नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, इसे लाने की घोषणा तो राजस्थान सरकार पहले ही कर चुकी है। एक उच्च स्तरीय समिति भी इसको लेकर काम कर रही है। माना जा रहा है कि मौजूदा मानसून सत्र में सरकार इसका विधेयक ले आए। चूंकि सदन लंबा नहीं चलेगा तो तय है कि विधेयक पर चर्चा और उस पर वोटिंग जैसी स्थिति भी ना बने। लेकिन यदि ये विधेयक सदन में मानसून सत्र के दौरान रखा जाएगा तो उसके बाद भी क्या सियासी मायने इस बातों के हो सकते हैं, आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो से जुड़ चुके हैं वीरेंद्र शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ में डॉक्टर अविनाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत में आज आपके साथ करना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि यूसीसी लाने की तैयारी तो सरकार कर ही रही है। 22 जून को सरकार इस बात की घोषणा कर ही चुकी थी। सरकार के 2 मंत्री कर ही चुके थे, एक उच्च स्तरीय समिति भी बना दी है। अब चर्चाएं इस बात को लेकर है कि मौजूदा जो मानसून सत्र होगा, हालांकि छोटा होगा ये मानसून सत्र, लेकिन सरकार इसमें ये विधेयक लेकर आ सकती है, बिल रख सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगामी 20 अगस्त को जो विधानसभा का छोटा सा मानसून सत्र आ रहा है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के जो वर्तमान मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। जैसे आप दीपक जी देख रहे हैं, लोकसभा में लगातार मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, ऐसे विधानसभा जी छोटा सा है। 7 दिन का बोल रहे हैं, एक दिन तो पहले दिन तो वैसे चला जाएगा, 3 या 4 दिन होगा। नए नए बिल लाला करके राजस्थान की जनता पे थोपना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी के नाते आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई सा भी बिल लेकर आए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे उसका भारी विरोध करेगी, क्योंकि राजस्थान को पार्टी किसी भी बिल का है, सिर्फ यूसीसी का। आप जो समान नागरिकता संहिता कर रहे हैं ना, आप लोगों को पहले आप ये कहते थे एक देश एक चुनाव, फिर आप कहते थे एक प्रदेश एक चुनाव। राजस्थान के लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कराइए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा पे चर्चा करिए। ये बार बार कानून लाला करके आप क्यों धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं? रही बात, आप कहते हैं कमेटी बनाइए। राजकुमार जी, आपको बताओ, उस कमेटी के अंदर मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है, उस कमेटी के अंदर ओबीसी का भी प्रतिनिधि नहीं है। और कांग्रेस पार्टी बार बार कहती आ रही है कि जो आपने 19 पॉइंट डिसाइड किए हैं, कौन सा ड्राफ्ट है, एक बार ड्राफ्ट लाके चर्चा तो करो हमसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के ऊपर जो यूसीसी का बिल थोपना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर। अरे राजकुमार जी, थोपने की क्यों स्थिति? संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 44 तो कहता है इस बात को लेकर कि समान नागरिक संहिता को लेकर प्रयास करेंगे राज्य। दीपक जी, हमारे राजस्थान में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे समाज, बहुत सारी क्रूरतियां इस तरह की है, समाज में रीति रिवाज इस तरीके के कि वहां पर ये कानून लागू नहीं हो सकता है। कहीं बाल विवाह लागू है, कहीं तलाक का अलग प्रश्न, नया बच्चों को। आप बाल विवाह का समर्थन करते हैं क्या? आप बाल विवाह का समर्थन करते हैं क्या राजकुमार जी? आप बाल विवाह का समर्थन करते हैं क्या? आप बाल विवाह का समर्थन करते हैं क्या? आपने कहा बाल विवाह लागू है कुछ कम्युनिटी में, तो बाल विवाह का समर्थन तो नहीं कर सकते हम 18 साल से पहले? हम समर्थन कर, बाल विवाह का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा यदि उसको रोका जाए तो विरोध भी नहीं कर सकते। भाषाएं अलग अलग है, शेखावटी की अलग भाषा है, झुंझुनू की अलग भाषा है, अजमेर साइड की अलग भाषा है, उदयपुर अंचल की अलग भाषा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की अलग भाषा है, वहां अलग रिवाज है। भाषा से समान नागरिक संहिता की कहां आड़े आ जाता है सर? समान नागरिक संहिता भाषा में कहां आड़े आ जाती है? सरकार के मंत्री इस बात को लेकर कह चुके हैं कि यदि किसी के पुराने रीति रिवाज है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये तो 22 जून को ही बोल दिया गया था। दीपक जी, मैं आपके समाचार प्लस चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आवश्यकता क्या पड़ रही है राजस्थान में। ठीक है, इस बात का जवाब वीरेंद्र जी दे देंगे। इस बात का जवाब वीरेंद्र जी देंगे, वो इंतजार भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और राजस्थान की कांग्रेस कुचलने नहीं करने देगी। ठीक है वीरेंद्र जी, संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि आखिर क्यों आप इसे लाना चाहते हैं, जरूरत क्यों पड़ गई, आप धर्म के नाम पर बंटवारा चाहते हैं, इस तरीके की बातें, इस तरीके के आरोप आप लोगों पर लगते रहे। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा हुआ एक शब्द है, वह है समानता। तो आप पहचानिए कि जिस कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना के साथ ही खिलवाड़ किया, जब अंबेडकर जी चाहते थे कि इस देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, 23 नवंबर 1948 का दिन हर भारतीय कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस के कारण उस दिन से लेकर आज तक हर भारतीय देख रहा है कि कब इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी। ठीक उसी प्रकार हर राजस्थानी वासी भी चाहता है कि राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू हो। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल कोड जब सबके लिए अलग है तो सिविल कोड सबके लिए एक क्यों नहीं होनी चाहिए? क्रिमिनल कोड अगर एक है तो सिविल कोड भी एक होना चाहिए। और मैं राजकुमार जी से पूछना चाहता हूं, क्या धर्म के नाम पर आप कानून अलग अलग कर देंगे? लेकिन
समस्या यही है दीपक जी, समस्या क्या है कि जब हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बनाया गया 1955 से लेकर 1958 तक, तब तो आप हिंदुओं के लिए तो अपनी मन मर्जी के अनुसार जैसा कानून चाहते थे वैसा कानून बनाते गए, लेकिन मुस्लिमों के लिए तो 1937 वाला कानून भी अभी तक भी आपने लागू कर रखा है, और ईसाइयों के लिए तो 1867 वाला कानून भी अभी तक वही लागू है। यानी इस देश में हिंदू और ईसाइयों के लिए कानून नहीं है, वो तो आजादी से पहले के जो कानून चलते आ रहे थे उन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे, क्योंकि वो तो देश में संविधान से भी बड़े हो गए। जिस प्रकार के कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र राजकुमार जी के शब्द है, उन्होंने क्या कहा, मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं थे, और दूसरा शब्द उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम भारी विरोध करेंगे। भैया आपने तो विरोध तो 23 नवंबर के दिन भी किया था, और आप भी आज भी विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका कभी भी संविधान में विश्वास नहीं रहा, आपका इस देश के कानून में कभी भी विश्वास नहीं रहा, आप अभी भी इस देश के कानून को धर्म के आधार पे बांटना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम के आधार पे बांटना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम कोई प्रतिनिधि नहीं था। अरे भैया, जब हमने इस कानून के लिए कमेटी बनाई, इस कानून के निर्माण के लिए राजस्थान में कमेटी बनाई, 5 सदस्यों वाली कमेटी बनाई, तो उसके बाद में हर संभाग स्तर पर उसकी एक संवाद स्थापित किए गए, आम लोगों से सुझाव लिए गए, परामर्श लिए गए। एक भी कांग्रेस का नेता वहां नहीं गया कि मेरा इस समाज के लिए, मेरा इस धर्म के लिए, मेरा महिलाओं के लिए, मेरा आदिवासियों के लिए यह सुझाव है। ये जाते तब नहीं गए, लेकिन इनके बयानवीर प्रवक्ता जब भी चैनल का कोई कैमरा दिखता है तब जरूर कहते हैं हम ये लागू नहीं होने देंगे। राजकुमार जी, आप क्या, आपकी कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी और आपके पूर्व इतिहास के पदाधिकारी भी आ जाए तो भी इस कानून को राजस्थान में लागू होने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसको समान नागरिकता के तहत समानता के कानून चाहिए। ठीक है अविनाश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आखिर क्यों इसको लेकर इतना भय है, और ये कह रहे हैं कि यूसीसी आना तो तय है? देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर आपके माध्यम से आज मैं राजस्थान और देश की जनता को ये निश्चित तौर पर एक बात बताना चाहूंगा, अगर कोई मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करे तो। पहली बात दीपक जी, ये संविधान की ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है 44 में, उसमें कि सभी को समान वो होना चाहिए। पहली बात, कांग्रेस का विरोध क्यों? कांग्रेस का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कहीं इनका वोट बैंक छिटक ना जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जिस प्रकार से ये जो कानून है, ये किसी की पूजा पाठ या किसी की संस्कृति को या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता, ये देता है महिलाओं को सशक्तिकरण। महिलाओं को सशक्तिकरण इसलिए कि उनको ट्रिपल तलाक, हलाला और संपत्ति में बंटवारे जैसे अधिकार की रक्षा उनकी हो सके। तीसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा दीपक जी, जिस प्रकार से कांग्रेस को गोवा में तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब गोवा 1961 में भारत में विलय हुआ, तब 1800 पुर्तगाली सरकारों ने 1869 में गोवा में ये यूसीसी लागू किया था, पर गोवा का विलय 1961 में हुआ। तब कांग्रेस की सरकार किसकी थी केंद्र में? वहां तो इनको आज तक दिक्कत नहीं हुई, जहां पिछले 60 सालों से यूसीसी चल रहा है। गोवा में तो किसी का धर्म खतरे में नहीं आया। इनको दिक्कत वहां होती है दीपक जी, मैं पूरी बात करूंगा, इनको दिक्कत वहां होती है जहां चुनाव आते हैं। इनको दिक्कत वहां होती है जब इनका वोट बैंक जो है वो छिटकने का काम करता है। इनको दिक्कत वहां होती है जहां चुनावी राज्य होता है। और यूसीसी, दीपक जी आपके माध्यम से मैं आज राजस्थान प्रदेश की जनता को और देश की जनता को ये बताना चाहूंगा, यूसीसी आपके धार्मिक पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। ठीक है, है। इस देश में एक संविधान है। अच्छा, ऐसे तो अविनाश जी राजकुमार जी कह रहे हैं कि यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, तो राजस्थान में तो निकाय और पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं ऐसी स्थिति में। तो दीपक जी, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। आज हम 2026 के भारत में हैं, और जिस प्रकार से 2026 का भारत चल रहा है, हम सभी ये चाहते हैं कि इस देश में एक कानून होना चाहिए, सबके लिए समानता का अधिकार होना चाहिए, सबके लिए। और मैंने जैसा पहले भी बताया, ये कानून महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए है। अगर आज 3 तलाक अगर जो हो रहे थे, क्या उसको रोका गया तो वो क्या गलत था? ठीक है, लाला जैसी परंपराएं चल रही थी, उसको रोका गया तो वो क्या गलत था? और अगर बेटियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया तो वो क्या गलत था? ठीक है राजकुमार जी, अब देखिए सरकार अभी इस बात को लेकर देखिए ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन यह तय है कि इस सत्र के भीतर
पूरी संभावना है कि सत्र के भीतर, मानसून सत्र के भीतर जो बिल है वो आ जाएगा। इधर आपके निकाय के और पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं, तो बेचैनी है कांग्रेस पार्टी के भीतर या नुकसान होगा बीजेपी को? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी कोई सा ही बिल लेके आ जाए, हार निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है दीपक जी। हमेशा तो 3 साढ़े 3 साल बाद मन बनता था प्रदेश का उस सरकार के खिलाफ। इस बार तो 2 साल बाद ही मन बन चुका है। अब तो 2.5-3 साल हो गए हैं। राजस्थान की जनता गले से ऊपर तक भर चुकी है। आज भी जयपुर के एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है नगर निगम की तमाम विफलताओं को लेकर के। मैं तो यूसीसी को लेकर बात करूं, सुनिए, देखिए, और यूसीसी की आप बात करें दीपक जी, फिर भी अगर ये कोई कानून लाना चाहते हैं तो स्टेक होल्डर से बात करें, सभी धर्म के लोगों से बात करें। 2 जुलाई से लेकर लगभग 13-14 जुलाई तक बात सभी पॉलिटिकल पार्टियों से बात करें दीपक जी। 5 लोगों की कमेटी बना देना और अपनी इच्छा अनुसार जाकर के संभाग स्तर पर छोटी मोटी मीटिंगें राजकुमार जी, और सरकार को राजकुमार जी, यूसीसी राजस्थान.gov.in वेबसाइट पर पूरा प्रोग्राम था। राजस्थान के साथ न्याय होना चाहिए। रही बात, मेरे राजनीतिक विश्लेषक मित्र कह रहे थे कि महिलाओं को सशक्तिकरण ताकत मिलेगी, तो महिलाओं को ताकत देने के और बहुत सारे तरीके हैं। राजस्थान की सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि महिलाओं की राजस्थान में क्या हालात आपने कर दिए 2.5 सालों में, आप उसको मजबूत कर लीजिए। आप मुझे राजकुमार जी, मुझे ये बताइए, बेटी की किस तरीके से इज्जत आपके चिकित्सा मंत्री लुटवा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनिए राजकुमार जी, यूसीसी राजनीतिक विश्लेषक उस दिन कहां चले गए थे? राजकुमार जी, एक मिनट, अविनाश जी, एक मिनट, अविनाश जी, देखिए, ये आपके बीच में नहीं बोला, इनको भी बोलने दीजिए। एक मिनट, अविनाश जी, एक मिनट। अरे अविनाश जी, एक मिनट। अरे सर, सुनिए, व्यक्तिगत आप दोनों मत होइए एक दूसरे को लेकर, मेरी बात सुनिए। अविनाश जी, एक मिनट। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है, यूसीसी का बिल यदि मौजूदा, एक मिनट अविनाश जी, आज छोड़ दीजिए, ना तो मर्दों के प्रदेश पर बात करेंगे ना किसी और चीज पर बात करेंगे, अभी कुछ नहीं, आज यूसीसी राजस्थान पर बात कर रहे हैं हम। का दुपट्टा, अगर बीजेपी का दुपट्टा एक्स्ट्रा है आपके पास तो मेरे मित्र को बयान दीजिए। आईना दिखाया सर, मेरे पास ही होगा ना, मेरे पास बीजेपी का दुपट्टा है राजकुमार जी, ना कांग्रेस का दुपट्टा है। ठीक है, मेरी बात सुनिए राजकुमार जी, अरे अविनाश जी, एक मिनट, अविनाश जी, की जनता सुन रही है। अरे एक मैंने कहा था क्या धारीवाल जी के शब्द, आप सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वायत्त। चलिए ठीक है, मुझे लगता है डिबेट से, विषय से हम भटक रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके की संभावना है कि मौजूदा सत्र के भीतर ही बिल लाया जा सकते हैं, क्योंकि सुझाव तो सबसे ले ही चुके हैं, संभागवार जो जनसुनवाई का दौर था वो खत्म हो चुका है। ये सत्र जो है छोटा रहता है, ठीक है, मानसून सत्र, यदि जैसे बात है, कोई कह रहा 2 दिन का, कोई कह रहा 7 दिन का, लेकिन ये सत्र छोटा रहता है। जो विधेयक है वो यदि सत्र के भीतर आता है तो ये लाजमी है कि अगला जब सत्र होगा तो उसके भीतर इसमें वोटिंग होगी, चर्चा होगी, अलग अलग चीजें जो भी उसकी प्रक्रिया रहती है, समय अलॉट होगा इसको लेकर। लेकिन यदि ये बिल पंचायत और निकाय चुनाव से पहले आ जाता है तो क्या इसके राजनीतिक लाभ भी मिल पाएंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी राजनीतिक लाभ के लिए कार्य नहीं करती है। वो इस देश में लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। और यह भी एक उसी का स्वरूप है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र मजबूत कब होगा? लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कानून होंगे। आप बताइए, धर्म बढ़ा या संविधान बढ़ा? एक तरफ तो कांग्रेस का राजकुमार बड़ी बड़ी बातें करता है, संविधान संविधान संविधान, और समान नागरिक संहिता आते हुए संविधान को भूल क्यों जाते हैं? दूसरी तरफ वो बात करते हैं कि हमारे लिए सभी समान है, लेकिन उनके लिए समान नागरिक संहिता समान क्यों नहीं है? क्यों नहीं चाहते कि महिलाओं के लिए भी अधिकार हो? क्यों नहीं चाहते कि दोनों पुरुषों और महिलाओं को बराबर अधिकार मिले? क्यों नहीं चाहते कि कोई से भी धर्म का व्यक्ति हो उसके लिए कानून एक ही होगा? कांग्रेस कभी बोल ही नहीं पाई इसके लिए। क्यों नहीं बोल पाई? क्योंकि उसके मन में सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति रही है, और आजादी से लेकर अब तक वह उसी का शिकार। आप देखिए, इन्होंने अंबेडकर जी के लिए अंबवेदा तक कहा था, इसी के लिए समान नागरिक संहिता। जब अंबेडकर जी चाहते थे कि देश में समान नागरिक संहिता हो, तो कांग्रेस के विद्वानों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अंबेडकर जी का अपमान किया अंबवेदा कह कर। और आपने तो देखा होगा, भारत का इतिहास साहब
मुसलमानों केस से भरा पड़ा है। भारत का इतिहास सरला मुद्गल बनाम भारत संघ का विवाद आप देख लेंगे, वह निर्णय आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस क्या चाहती थी। कांग्रेस तो उस समय भी नहीं चाहती थी कि देश में महिला और पुरुषों को बराबर अधिकार मिले। कांग्रेस तो उस समय भी नहीं चाहती थी कि देश में हिंदुओं के बराबर, मुसलमानों के बराबर हिंदुओं को अधिकार मिले, क्योंकि कांग्रेस की नीति और सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की और तुष्टीकरण की रही है। वीरेंद्र जी, यदि मैं फिर एक बार वापस सवाल करूं, यदि ये बिल इस मौजूदा मानसून सत्र के भीतर आता है, जब इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, इस पर वोटिंग नहीं हो सकती है, तो क्या एक खास मकसद की वजह से? दीपक जी, अगर यह बिल इस मानसून सत्र में आता है तो यह निश्चित मानिए कि इस मानसून सत्र में यह पास भी होगा और राज्य में कानून भी बनेगा। अगर इस मानसून सत्र में आता है, जब भी आएगा वह कानून साथ के साथ ही बनेगा, किसी का इंतजार नहीं होगा। ठीक है। राजकुमार जी, मैं वापस से आपके पास आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं, यदि मौजूदा पंचायत और निकाय चुनाव से पहले यह बिल आता है तो बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी कोशिश कर रही है कि राजस्थान के जितने भी मूलभूत मुद्दे हैं, आवश्यक मुद्दे जो राजस्थान में वर्तमान में चल रहे हैं ना, ये मूलभूत मुद्दा नहीं है क्या कि सबके लिए कानून समान हो? मैं राजकुमार जी, आप तो मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये मूलभूत मुद्दा नहीं है कि कानून सबके लिए समान हो। दीपक जी, आप तय कर दीजिए ना, क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए कानून अलग हो, मुसलमानों के लिए कानून अलग हो, ईसाइयों के लिए कानून अलग हो? राजकुमार जी, आप चाहते हैं कि कानून अलग अलग हो, मुस्लिम के लिए कानून अलग हो, हिंदू पुरुषों के लिए अलग हो, हिंदू महिलाओं के लिए अलग हो, मुसलमान महिलाओं के लिए कानून अलग हो, मुसलमान पुरुषों के लिए कानून अलग हो? आप ये चाहते हैं? आप चाहते हैं धर्म के आधार पर कानून बने? मैं समझता हूं आप जैसा विद्वान पुरुष अगर यह कहता कि इस प्रकार का समान कानून अगर कोई सरकार लेके आ रही है तो हम उसके साथ हैं। अब भूल जाइए वो दिन तुष्टीकरण की राजनीति, कब तक आप करते रहेंगे? अब जब एक भारतीय जनता पार्टी राज्य के हित में, आम जन के हित में कोई कानून लाना चाह रही है तो मैं समझता हूं राजकुमार जी, आप जैसे नेताओं को आगे आना चाहिए कि हम इस कानून का समर्थन करते हैं, राज्य हित के लिए करते हैं। दीपक जी, मैं आपके माध्यम से बीजेपी के मित्र को याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईदी भारतीय जनता पार्टी ने बांटी थी। पूरा हिंदुस्तान का हिंदू समाज जो भारतीय जनता पार्टी को सिर पे लिए घूमता है, वो बार बार पूछता है कि आपने 32 लाख लोगों को ईदी वहां पर दिल्ली में क्यों बांटी थी? इनका आरएसएस भी इनसे पूछता है। इसमें कानून अलग बना दिया क्या ईदी बांटने पर? अरे राजकुमार जी, कानून अलग बना दिया क्या ईदी बांटने पर? ईदी बांटने पर कानून अलग बना दिया क्या? अरे ईदी बांटने पर कानून अलग बना दिया क्या? मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, यही तुष्टीकरण की नीति है, यानी कि यह तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ईदी भी नहीं बांटे। आपका अधिकार हो गया क्या कि मुसलमान को आप जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे? मुसलमान भी इस देश के नागरिक है, उनको ईदी बांटने का कार्य हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? राजकुमार जी, स्थिति दीपक जी, पिछले 2-3 साल से बीजेपी को नौजवानों की बात भी समझ में आने लग गई। ये नौजवान जब समान नागरिक संहिता अलग क्यों हो जाते हैं? हिंदुओं का नौजवान अलग है आपके लिए, मुसलमानों का नौजवान आपके लिए अलग है, ईसाई का नौजवान आपके लिए अलग है। तो नौजवानों के लिए कानून क्यों नहीं है? आप पूछे ना दीपक जी, पूछे उनसे क्या नौजवान को भी ऐसे बांटेंगे? नौजवान को भी ऐसे बांटेंगे? मेरे मित्र राजकुमार जी, नौजवान भी चाहता है कि एक कानून हो, इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक कानून हो, हमारे लिए धर्म से बड़ा संविधान हो, हर नागरिक युवा चाहता है ये। ठीक, आप जवाब देश के टुकड़े करने की कोशिश आपने करी। टुकड़े तो आप देखिए, धर्म के आधार पर देश को आपने बांटा। देखिए दीपक जी, मेरे मित्र राजकुमार जी, आप तो पार्टियों को तोड़ लो, आप तो वकालत के भी विद्यार्थी रहे हैं। मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा इस विषय को तो आपको समझना चाहिए था। अरे आपको समझना चाहिए था इस विषय को। उनको धार्मिक स्वतंत्रता की वो लगती है, उनको धार्मिक स्वतंत्रता छीन लेंगे आप लोग, उन लोगों को ही लगता है यूसीसी के जरिए। इन लोगों को तो ये लगा था कि अंबेडकर जी भी संविधान के माध्यम से कुछ धर्मों का विशेष अधिकार छीन लेंगे। इनके नेताओं ने कई ने कहा उस समय, मैं जो डेट आपको बताई 23 नवंबर 1948 को जब भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई, तब भी कांग्रेस के नेताओं के इसी प्रकार के शब्द थे कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। भैया, गोवा में कुछ नहीं हुआ और जहां भी जिस भी प्रदेश में, देखिए दीपक जी, हम तो लागू कर चुके, उत्तराखंड में लागू कर चुके, किसका अधिकार छीने बताइए? अरे बंटवारा तो आपने किया, भारत आपने किया, भारत को दंश देने का कार्य आपने किया। जवाब ले लीजिए प्रदेश को आपने बांटा। वीरेंद्र जी, एक बार
राजकुमार जी, राजकुमार जी, और वहाँ राजकुमार जी, बहन राजकुमार जी, का इस्तीफा मांग रही है। अरे राजकुमार आप जी, मुद्दे भटका रहे हैं। राजकुमार जी, मैं आज ये पूछना चाह रहा हूं कि यदि इस पंचायत निकाय चुनाव से पहले होने वाले मॉनसून सत्र में यदि बीजेपी सरकार ये विधेयक लेकर आ जाती है, बिल लेकर आ जाती है, इधर वीरेंद्र जी करें, यदि बिल आया तो पास भी जरूर होगा, कानून बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसी निश्चित स्थिति में बनेगा दीपक जी। ठीक है। अगर इसी 2 दिन के विशेष सत्र में भी, पहली बात तो क्या विशेष सत्र होगा क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन अगर 1 दिन का भी विशेष सत्र होता है तो समान नागरिक संहिता राज्य में कानून बनेगा ही। ठीक है, अब सुन लिया आपने। अब यदि बनेगा तो आप लोगों को नुकसान है सामने पंचायत निकाय चुनाव में, और कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले रुकेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं राजकुमार जी, आपको चैलेंज है इस चैनल के माध्यम से, कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले राजस्थान वीरेंद्र जी में उनके जवाब ले लेते हैं। नागरिक संहिता कानून बनेगा ही। ठीक है, राजकुमार जी जवाब दे दीजिए आपकी बात का। दीपक जी, लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी दादागिरी से सरकार चलाना चाहती है, बनेगा ही, अब होगा ही। यानी कि आपने सरकार एक आपने उनकी अब सुन तक लेते हैं। दादागिरी से देश वीरेंद्र जी एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। वीरेंद्र जी एक बार उनकी बात सुन लेते हैं जी। सरकार कहाँ गई मोदी सरकार? हर एयरपोर्ट पे बाहर नारे मोदी मोदी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ मेरे मित्र, बताओ तो सही। आपके कानों में रुइयां लग गई, आपको इसमें सुनाई क्या नहीं कहना दे रहा है। दीपक जी, आपके कानों में भारतीय रुइयां जनता लग गई है। पार्टी झारखंड इतना में भी ही मोदी मोदी हो रहा है, राजस्थान झारखंड के में भी लोगों मोदी को इतना ही मोदी। भटकाने की कोशिश कर ले। राजस्थान की जनता बिल्कुल भर चुकी है और आने वाले प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जगह दिखाई। मुझे लगता है यूसीसी का इनको लगता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर अविनाश जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से वीरेंद्र जी का दावा आपने सुना यहाँ पे, ठीक है, कि यदि इस बार विधेयक आता है तो पास भी होगा, तो ऐसी स्थिति में दोनों सियासी दलों के हिसाब से किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव और उसके बाद होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर यूसीसी के बूते? देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आपने मेरे से सवाल किया है, मैं सिर्फ एक तार्किक आधार पर ही कुछ बातें बोलूंगा, और जो राजस्थान की जनता भी सुन रही है और देश की जनता भी इस बात को सुन रही है कि यूसीसी का विरोध कांग्रेस पार्टी कर क्यों रही है, जबकि गोवा में यूसीसी पिछले 60 सालों से लागू है। पहला सवाल। दूसरी बात कि जिस प्रकार से जब 1961 से गोवा में लागू है, आज संसार के 90% से ज्यादा देश 90% से ज्यादा देश यूनियन सिविल कोड का पालन करते हैं अपनी तरक्की के लिए। जब देश एक है, झंडा एक है, तो कानून भी एक ही होना चाहिए। मुझे एक बार सियासी परिप्रेक्ष्य में बता दीजिए, यदि निकाय पंचायत चुनाव से पहले यदि ये विधेयक बिल पास हो जाता है तो उसको लेकर क्या स्थिति बनती है राजस्थान में? क्या कांग्रेस के लिए नुकसान होगा, बीजेपी के लिए फायदा होगा, या कांग्रेस के लिए फायदा होगा, बीजेपी के लिए नुकसान होगा? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपने वोट बैंक छिटकने का एक जो डर सता रहा है कि वो यूसीसी का समर्थन नहीं करेगी, उसको उसके अपने हमेशा से वोट बैंक की दिक्कत रही है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती रही है, लेकिन जो अब निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी एक साथ होने जा रहे हैं राजस्थान में, पहली बार दोनों चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं, और ये भजनलाल सरकार ने जो 1 तारीख को हो रहे क्या? 1 तारीख को हो रहे क्या? अरे आप सुनिए ना, 1 तारीख को हो रहे क्या? 1 तारीख को हो रहे क्या? जिस प्रकार से मैंने कहा, जिस प्रकार से मैंने तारीखों का ये चुनाव तो 1 ही तारीख को चाहते हैं, लेकिन कानून एक नहीं होना चाहिए। वाह राजकुमार जी, डबल स्टैंडर्ड कैसे कर लेते हैं आप? आप चुनाव तो 1 ही तारीख को चाहते हैं, लेकिन कानून एक नहीं होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड बहुत शानदार लगता है कांग्रेस के नेता। चलिए, ठीक है, ठीक है, मैं मेरी बात कंप्लीट कर। हाँ अविनाश जी, कर लीजिए बात कंप्लीट आपकी। दीपक जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की जनता भी देख रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस का जो एक कुशासन रहा था गहलोत जी के राज में, और किस प्रकार से भजनलाल जी की एक सरकार ने पिछले 2.5 साल में जो एक प्रदेश को ऊंचाइयों पर लाने का काम किया, यमुना का जल लाने का काम किया, मेट्रो को लाने का काम किया, तो ये राजस्थान की जनता भलीभांति समझती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मैं एक बार वापस यूसीसी का फायदा हो जाएगा सरकार को? फिर यूसीसी बिल का फायदा हो जाएगा यदि पास हो जाता है तो? निश्चित तौर पर। ठीक है, ठीक है। अविनाश शर्मा जी, बहुत आभार, धन्यवाद आपका। राजकुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आभार। साथ में वीरेंद्र शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिया तीनों ने। तो कुल मिलाकर देखिए, यूसीसी बिल को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर है
कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं, संभावना इस बात को लेकर है कि मौजूदा मानसून सत्र के दौरान, विधानसभा सत्र के दौरान सरकार इस विधेयक को सदन में रख सकती है और आगामी निकाय और पंचायत चुनाव से पहले यदि ये बिल सदन में रखा जाता है तो क्या उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर सबकी नजरें बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।